जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी आपके सामने सन्मुख हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे अच्छा समर्थन दे रहे हैं। कई पूछ रहे हैं कि भाई गुरुजी आपका नंबर क्या है, तो वो मैं आपको बता दूँ 6282697697 एंड 649। आप ये व्हाट्सएप में मिला लें, कोई भी इंक्वायरी करनी हो पूछ लें। आज मैं आपके सम्मुख आया हूँ 17 तारीख को। 16 को तो मंगल भगवान आ गए वृश्चिक में। अब 17 को दूसरे दिन बाद पहले सेनापति आया, अब सूर्य अपनी तुला की नीच राशि तुला से निकल के अपनी खुद के मित्र राशि वृश्चिक, मित्र राशि है मंगल, राजा का मित्र होता है ना सेनापति। दोनों बैठेंगे, करेंगे कुछ काम, बैठेंगे जब मिलकर दीवाने दो। लेकिन ये क्रूर है, क्रूरता बढ़ जाएगी दुनिया भर में, माना युद्ध, अशांति थोड़ी बढ़ेगी। क्यों? दोनों लाल रंग के हैं, बोथ आर रेड प्लैनेट्स, वेरी क्रूअल। कुछ क्रूअल डिसीशंस संसार में हो सकते हैं। हम आप तो अपने ग्रहों से नियंत्रित हैं, लेकिन जो विश्व है ना वो तो वहाँ तो ये ऊपर से आता है ना, ब्रह्मांड से, तो थोड़ा उसमें तकलीफ हो सकती है। ये 16 दिसंबर तक है, ठीक है, माना लगभग 1 महीने का। इसके मैंने एक भाई असेसमेंट दिया क्या, कल मैंने आपको मंगल का सारा बता ही दिया था, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ राशियों के मुताबिक से। भाई आपकी अगर मेष राशि है तो एक बात बताऊँ, आपके पास कोई ऐसी आसमानी कोई योजना हो जिससे आपको अशातीत प्रगति करनी हो। क्या खुद आप मंगल हो, आपके घर में सूर्य मंगल बुध तीनों आ गए, इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आप में आया है मेष वालों। तो आप कोई ऐसी योजना जो कि करने में हिचकिचा रहे थे उसको कर डालो, मुझे लग रहा है बहुत फायदा होगा। कोई आसमानी योजना सफल होगी, धन वृद्धि प्रतिष्ठा की बारिश होगी, आप संभाल ना पाए इतना धन आएगा। माना ये आपको बहुत ज़बरदस्त समय है। लेकिन इसके साथ इन ग्रहों की क्रूरता भी आपको असर कर सकती है। देखो ये क्या है, आप में आसपास में गलत फहमियाँ पैदा कर सकते हैं। मुझे इसी का ही डर है। विश्व पटल पे भी गलत फहमियाँ पैदा होगी, देश बढ़ जाएंगे। और ये जो मंगल और सूर्य की जो मिक्सचर है ना, वो 45 दिन, ये 30 दिन, ये भगवान शुक्र से निकाल दे, बस ये है। आपको थोड़ा मन में चिंता तनाव और बिना मतलब की खामखा की आपको ऐसी आएगी। ये क्या, सूर्य की गर्मी होती है, सूर्य मंगल की गर्मी होती है। आप इसको बिल्कुल ध्यान में न दें, गलत फहमियों से दूर रहे। ये क्या, त्रिगुणी अग्नि होती है, समझ गए? त्रिगुण होते हैं ना अग्नि के, तो ये होता है। लेकिन आप इसको शांति से निकाल लें। आपकी आसमानी योजनाओं को रोके मत, चलते जाएं, चलते चलो। वृषभ राशि, आप शुक्र के जातक हो। आपके बहुत अच्छा समय है। सुनो, चारों तरफ से जीवन साथी आपका कहना मानेंगे, जीवन साथी आपसे प्रेम से रहेंगे। जीवन साथी की आंखों में आप देखोगे वो चीज़ उनको हाँ हो जाएगी। आपके साझेदार भी आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे। माना सबकी सहमति, घर परिवार, नौकर चाकर, उद्योग, श्रमिक, नेता और पार्टी के आदमी, जनता का मन आपके साथ लगा हुआ है। अशातीत सफलता के दिन है वृषभ राशि वालों। आपको मैं बताऊं, बिल्कुल आप मान के चलो। लेकिन आपको एक ही चीज़ संभालनी है, मैं जो सलाह दे रहा हूँ, अहंकार से बचना और अपनी वाणी पर संयम रखना। क्या हमें बार बार वृषभ राशि वालों को ये बोलना पड़ता है? क्या दूसरे भाग है ना जी,
ज़बान इंसान को आसमान पे बिठाती है, ज़बान इंसान को कीचड़ में डाल देती है। थोड़ा ये ध्यान रखना, बाकी आपके पास चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप तो समझो जो चाहो करो, और बड़ों की सलाह लोगे ना और आगे बढ़ोगे। अब है ये मिथुन। मिथुन राशि, वाद विवाद मतभेद से बचो। आपका वर्कलोड और तनाव बढ़ेगा, लेकिन उसी अनुपात में आपके पास सफलताएं भी आएंगी। ऐसी बात नहीं है, सफलता आएंगी। और आपको यात्राओं की भी कोई ऐसी चीज़ें आएगी जिसमें आपको स्थानांतरण है, वो भी प्लस होगा। माना जहाँ कुदरत भेज रही है ना, वहाँ चलते जाओ, ना करो। उद्देश्य आपका कोई पूर्ति हो रही है बड़ी, पता नहीं कैसे, वो ईश्वर जाने। आपकी नौकरी में सफलता होगी, नौकरी नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी। यात्रा में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप करें ज़रूर, क्यों, उसमें फ़ायदा भी दिख रहा है। ठीक है। कर्क राशि वालों, आपके पास धन वृद्धि, सम्मान वृद्धि, सफलताओं की वृद्धि, चौतरफा खुशहाली। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप टॉप रैंकर हो जाओगे। पार्टी में है तो वहाँ टॉप रैंक मिलेगी। माना आपके लिए बहुत बढ़िया समय है ये क्या है, आपके लिए शानदार समय की शुरुआत है। कर्क राशि वालों, आपको खाली अपने स्वास्थ्य को संभालना है, बाकी चारों तरफ से फ़ायदा है। धन में, भवन में, वाहन में, राजनीति में, उद्योग में, नई योजनाओं में। और आपका नम्र स्वभाव आपको ठीक से रखेगा। सिर्फ स्वास्थ्य में रखें, खास तौर से कमर का हिस्सा, क्या 8th हाउस में है ना, कमर होती है, उसको ध्यान रखना है। अच्छा, सिंह राशि वालों, 7+, यू आर हैप्पी। भौतिक ऐश्वर्य वृद्धि, धन भवन वाहन खरीदें, बनाएं, बेधड़क सफल हो। आप सेनापति और राजा सब एक साथ बैठे हो। बुद्धि के बुद्ध बल, बीरबल भी साथ है। आप नौकरी करो, व्यापार करो, उन्नति करो, प्रमोशन करो, जी चाहे सो करो। ये समझ लो आपकी दिवाली की गिफ्ट आई है, दोनों मिलके आगे। आप सिंह राशि वालों, ये आपको कुदरत ने गिफ्ट दी है। आप जो काम शुरू करोगे ना, उसका दीर्घकालीन आपको फ़ायदा होगा। माना ये 45 डेज हैं, सुनो, मिला के दोनों के कॉम्बिनेशन, इनका महीना है 15 दिन उसके भी हैं। तो आप कोई ऐसा प्लान करोगे जो आगे जाके, अगर राजनीतिज्ञ हो, सुनो किशन राघानी की, अगर अलग पार्टी बनानी हो बना लो। दीर्घकालीन, पता नहीं कोई बम्पर ड्रा खुल जाएगा। यहाँ सत्ता परिवर्तन करना हो, पार्टी परिवर्तन करना हो, गुड टाइम। कन्या राशि, आपको अपने स्थान से कहीं दूर जाने की भी हो रही है और यात्रा की भी हो रही है, पता नहीं क्या है। माना यात्रा भी होगी, लेकिन माना भाग दौड़ बढ़ेगी आपकी, और मेहनत का फल भी मिलेगा उसके साथ। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा आपको कंस्ट्रक्टिव दिमाग से चलना पड़ेगा, है ना। माना मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आपको मुझे बनी बनाई मिल जाए नहीं होगी। आप उठ से घर से निकलो। कन्या राशि वाले हैं ना, इनमें ये होती है, ये भाग दौड़ और उसमें नहीं पड़ते हैं। अगर आप करोगे तो सफलता मिलेगी। घर से निकलो, बाहर कुछ करो, तो ये मंगल और ये मिलकर आपको बहुत फ़ायदा देंगे। और आप तो बुद्ध के खुद जातक हो, तो बिल्कुल आपको करना है। मेहनत का फल बहुत बड़ा मीठा मिलने वाला है। मेरी राय, आपको सिर्फ मेहनत की है और उन्नति की संभावना 100% है। माइनस कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी माइनस नहीं दिख रहा है आपको 45 दिन। तुला राशि, आपको कोई यात्रा करने वाले हो इन 45 दिनों में। माना मंगल के 45 और सूर्य के 1 महीना, ठीक है। स्थान परिवर्तन, उसमें खर्चा भी होगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है, आप अभी कोई इन्वेस्टमेंट करो ना, उसमें थोड़ी सावधानी रखना। खर्चे करने से पहले एक बार सोच लेना, ठीक है। बहुत माना
सतर्क होकर लाभ उठाने का समय है। आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान की तो वृद्धि हो रही है, देख रहा हूँ मैं। माना आपके प्रतिष्ठा, आपके सम्मान जहाँ कार्यस्थल पे अच्छी बढ़ रही है, और अपने जीवन साथी से मतभेद, संतानों से मतभेद, वो भी कम हो रहे हैं। खाली आपको एक बात मैं बताता हूँ, आपके बहुत अच्छे दिन हैं, अच्छी तरह से चल रहे हो, सब चीज़ मन मुताबिक हो रही है। आप भूल के भी ये 45 दिन है ना, शेयर बाज़ार, सट्टा, लॉटरी या जुआ, कोई ऐसा धंधा जिसमें गलती कर बैठा दिल, इसका ध्यान रखना। और अपने निवेश पर 100 बार सोचना। कहीं पैसा लगाना हो ना तो उसको सोच कर करना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना तुला राशि वालों, बाकी कुछ नहीं। वृश्चिक राशि, ये आपको 100% नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई बाधा नहीं, निर्बाध रूप से चलते चलो, चलता चलो रे। बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। आपकी वाणी में से ऐसी निकलेगी कि आप सब फील्ड जीतते जाओगे। माना सेनापति और राजा आपके साथ बैठकर आपको चारों तरफ से सफलताओं का अंबार दिखा रहे हैं। आपको बस निकलना है और फ़ायदा लेना है, चारों तरफ से इतिहास बना लोगे आप। काफ़ी समय बाद आपके लिए ये समय आया है वृश्चिक राशि वालों, जब राजा, सेनापति, आप खुद और बुद्धि से बीरबल के साथ बैठे हो। आपको किसी उपाय की ज़रूरत ही नहीं है, खाली हनुमान, ओम हनुमते नमः एक माला करते जाओ और अपने विष्णु भगवान की आराधना करो। तुलसी की माला बना के विष्णु भगवान के गले में डाल दो, दे धनाधन हो जाएगी, मान के चलो। धनु राशि वालों, धनु राशि वाले आप बहुत परेशान थे बहुत परेशान थे, लेकिन अब ये सूर्य भगवान आके आपको जो परिवर्तन हो रहा है 17 तारीख को, आपको लिए आई है बहारें, मिटे जुल्म सितम। आप पे जुल्म सितम हो रहे थे, भाग्य टनाटन, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। आपका जीवन नई नई योजनाओं में लगेगा, जहाँ से आपको सफलता, सुख, समृद्धि की उम्मीदें पूरी दिख रही हैं। आप अपनी काबिलियत है ना, जो चीज़ आप जानते हो ना, उसमें घुसो, और वहाँ से आप देखोगे ये मोती लेके निकल रहे हैं। मैंने कहते ना, समुद्र में जो घुसेगा मोती लाएगा। मोती लाने का टाइम आ गया। धनु राशि वालों, अब मेरे को फ़ोन मत करना, बहुत आते हैं, गुरुजी क्या करूं। अरे भाई समझा करो, टाइम आने दो, अब आ गया, दे धनाधन कर लो, बिना मेहनत का धन प्राप्त होगा। काफ़ी समय बाद अच्छे दिन आए हैं, हार्ड वर्क करो। सुनो, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपके पास मैंने बोल दिया गुरुजी ने अच्छा समय, हाँ तो बैठ जाओ। नहीं 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 नहीं, सूर्योदय से पहले जागो, सूर्य आराधना करो। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूप श्री सूर्य नारायण नमः। 8 बजे से पहले नहा के सूर्य भगवान की हाजिरी करो, अथक मेहनत करो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप बहुत परेशान थे, अब इतना करने में तो कोई परेशानी है नहीं। और हनुमान आराधना करो, हनुमान की एक माला कर लो भगवान की, बस नमस्ते। अब मकर राशि, आपको ये समय थोड़ी अस्थिरता लेके आ रहा है, समझ गए। शनि और सूर्य की अमित्रता है, ठीक है। आपकी माना ढैये का भी आखिरी समय आ रहा है, तो आपको ये दिन थोड़े आराम से निकालने हैं। भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ नौकरी कर रहे हैं ना, वहाँ कोई ज़्यादती मत करना, थोड़ा कम बत्ती हो तो चलते रहना। आगे अगर आप बदलोगे तो नुकसान होगा, डामाडोल होगा। राजनीति में भी अड़चने आ रही हैं, अस्थिर परिस्थितियों से आप घिर जाएंगे। अगर राजनीतिज्ञ है ना, तो अपने हाई कमान के ऑर्डर पे चलो और जो कहें वैसे कर लो, थोड़ा घाटा भी खा लो, तो वो आगे जाके आपको मल्टीपल फ़ायदा मिलेगा। पैसे अपने संभालें। सुनो, आप किसी को धन उधार न दें,
मकर राशि वालों 45 दिन में दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं दिलाएगी आपको। यू विल वेस्ट योर मनी। बिल्कुल धारणा दें, संघर्ष में जीवन है, आप बड़ा आराम से बिताएं। जुबान पर केसर का तिलक, नाभि पर केसर का तिलक, गाय को चारा खिलाए, शिवलिंग पर शहद चढ़ा के आ जाए, तो ये समय आपका आराम से निकल जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, दिस इज ग्रैंड ग्रेट टाइम फॉर यू। सीधी सी बात है, मेहनत करो, पसीना छूटेगा, सफल भी होंगे, उन्नति भी होगी, कुछ आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से और आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलेंगे। माना डबल ट्रैक है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ मेहनत करनी है और पसीना बहाना है, बाकी आपकी फतेह है। 45 दिन तक आपको कोई नुकसान मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। कुंभ राशि वालों, हालांकि शाना की 7.5 भी है, लेकिन आप आराम से चलते जाएं, अहंकार से बचें, बस मेहनत करते जाएं, फायदा लेते जाएं। मीन राशि, मीन राशि वालों, आप सावधान हो जाओ, आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपके सामने ही मुंह लगना शुरू कर देंगे। आपकी खुद की औलाद कहेगी कैतू केतु ऐसे बोल देगी। पीठ पीछे भी आपकी असुरक्षा की भावना रहेगी, माना इधर जाओ बाइयाँ पीछे से कुड़कुड़ करेगी। माना अगर लेडी हैं, जेंट्स हैं तो समझ लो ऑफिस में भीतर गाती होगी, मानसिक परेशानी आएगी। और बस ये माना ये जो चीज़ है ना, मेंटल टॉर्चर होगा। बाकी धन में आपको कोई तकलीफ नहीं दिख रही है मुझे, धन आपका आराम से आएगा और परिवार में सफलताएं भी आएंगी, लेकिन बैक बाइटिंग आपकी होगी ही होगी। वो क्या, शनि का 7.5 है ना, तो पूर्व कर्म के भी कोई कैलकुलेशन आ जाते हैं। वो क्या हम कुंडली बताते हैं ना, उसमें बताते हैं, लेकिन यहाँ तो जनरल देना पड़ता है। आप दूसरों की अड़चनों पर ध्यान न दें, आप अपने काम में ध्यान दें बस। माना दूसरे जो अड़चने कर रहे हैं ना, उनकी तरफ देखें ही मत। ठीक है, जो राम रच रखा, आप चलते चलो, धन की कोई कमी नहीं है। आपको बीमारी में भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, धन का फ़ायदा हो रहा है, परिवार में भी फ़ायदा हो रहा है। और दूसरे आपकी मुंह पे बुराई कर दें तो मुस्कुरा के कह दो, भैया आपको जो दिख रहा है मैं ऐसा हूँगा, हाँ नमस्ते कर लो, आखिर में जीत पड़ेगी। धन का मामला सही है, सेहत का मामला सही है, बाकी क्या है, ये सामने वाले शत्रुपु वाले तो शत्रु ही रहेंगे, क्या होगा। आराम से रहो, ईश्वर की आराधना करो, सूर्य भगवान पे जल चढ़ाओ, हनुमान की आराधना करो, और आप ऐसे करो, तुलसी में दूध की लोटी डाल के, फिर वो जो मिट्टी है ना तुलसी की, उसको अनामिका से यूँ करके अपने यहाँ लगा दो, तो आपको ये जो भीतर गाती जो पीठ पीछे वार करने वाले ना, वो शांत हो जाएंगे। मैंने ये उपाय दे दिया, यथा योग्य मैंने आपकी सेवा कर ली। दाता आपको सुखी रखे। ये सूर्य का राशि परिवर्तन भी आपको सुखी दे, और इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये गर्म ग्रह हैं, खाली दुनिया के लिए थोड़े घातक हो सकते हैं, ये तो है। मैं अपना संज्ञान पूर्ण करता हूँ। दाता हम सबकी रक्षा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी रक्षा करो और लाइक करो। गॉड ब्लेस यू।